गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स दे रखे हैं और चारों पार्ट्स को आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x + 5 = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये आपको पहला क्वेश्चन दे दिया। अब जब एलिमिनेशन की बात की जाती है तो उसमें कोई सा भी एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए आपका, या तो x इक्वल हो या फिर आपका y इक्वल हो। तो यहाँ पे x + y = 5 दे रखा है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में 2x - 3y = 4 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 वी ऑब्टेन। आप इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जब इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x + 2y = 10, ठीक है। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको 3 में से माइनस कर दीजिए। मतलब आप ऐसे लिखेंगे 2x + 2y माइनस, आपको इक्वेशन 2 माइनस करनी है किस में से, 3 में से, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आपने सबसे पहले 3 वाली इक्वेशन लिख ली, अब आप 2 वाली लिखेंगे। 2x - 3y = 10 - 4। 2x + 3y - 2x + 3y = 10 में से 4 जाएगा 6। 2x से 2x आपका कट जाएगा, 3y और 3y कितना हो गया, 6y। तो y = आपके पास 1 वैल्यू आ गई। और आपके पास मतलब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। हाँ ये आपका 2 था, तो ये आपका तो 2 था तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5y हो जाएगा। तो y = 6/5 आया। तो y = 6/5 आ गया। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में किसी में भी लगा दीजिए, जैसे आपकी चॉइस हो। तो देख लेते हैं हम इक्वेशन 3 को, 2x + 2y = 10। तो आप देखिए आपने 2 रखा, x + 3, 2x + 2y, y की वैल्यू कितनी है, 6/5 = 10। तो आप देखिए 2x = कितना आ जाएगा, 10 - 12/5। तो 2x = कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 50 हो जाएगा। 50 में से आपका 12 जाएगा। तो 50 में से जब आपका 12 जाएगा तो आप देख लीजिए आपके पास कितना बचेगा। यहाँ पे 10 × 5 = 50, 50 में से 10 गया तो कितना बचा, 40, और 40 में से 2 गया 38। अब आप देखिए इस 2 से 38 काट दीजिए 19 बार। तो x = कितना आ जाएगा आपके पास, 19/5। तो x = 19/5 आ गया। तो फिर ये आपकी वैल्यू आ गई। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये कंप्लीट हो गया। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, इक्वेशन के नीचे इक्वेशन लिखकर, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन 2 आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x - 3y = 4। ये कौन सी होगी, इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 3 लिखिए। इक्वेशन 3 आपको क्या दे रखी है, 2x + 2y = 10। इक्वेशन आपको 3 दे दी। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सारे साइन जब चेंज हो जाएंगे माइनस करने पे, प्लस का तो माइनस का हो गया, प्लस माइनस का हो गया, प्लस माइनस का हो गया। अगर बाई चांस 2y से पहले या 2x से पहले माइनस होता तो वो प्लस का हो जाता। तो ये कट जाएगा, ऊपर वाला 2x प्लस का, नीचे वाला माइनस का। तो कितना हो गया, माइनस का 5y = -6। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y = 6/5। अब जब y = 6/5 आया तो जैसे अभी बताया था तो वैसे ही आप y की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए, या तो इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब आप बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो बढ़ सकते हैं, लेकिन वो तब बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें हमसे इस पार्ट के अंदर 2 सब पार्ट दिए गए हैं। एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना है। तो इसी का हम सेकंड हिस्सा देखते हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप देखिए x = 5 - y हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए, वी ऑब्टेन। तो आपको क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में 5 - y
माइनस 3y इजिकल टू 4। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 हो जाएगा, 10 राइट हैंड साइड पे जाएगा, -6 हो जाएगा, और माइनस का 2y माइनस का 3y माइनस का 5y हो गया। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इजिकल टू 6/5। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5 वी ऑब्टेन। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 5 में रख दीजिए तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5। ठीक है, तो आपके पास कितना मिल जाएगा 19/5। तो इस टाइप से आपको दोनों वैल्यू मिल गई, x इजिकल टू 19/5 और y इजिकल टू 6/5। ये आपका कंप्लीट पार्ट अब जाके सॉल्व हुआ है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट, आपको दो इक्वेशन दे दी, 2x प्लस 4y इजिकल टू 10 और 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। तो आप ये दोनों सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। तो इक्वेशन 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने देखिए पहली इक्वेशन लिखी तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इजिकल टू 10। अब दूसरी इक्वेशन आप जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इजिकल टू 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, मीन्स एडिशन हो जाएगा और ये 4y से 4y कट जाएगा। तो 7x इजिकल टू 14 बचा और x इजिकल टू कितना बचेगा 2। और जब x इजिकल टू आपका ये 2 आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दीजिए। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, तो 3x प्लस 4y इजिकल टू 10। अब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 या 6 हो जाएगा, प्लस 4y इजिकल टू 10। अब जब 6 उधर जाएगा तो आपका 4y इजिकल टू 4 बचेगा। तो y इजिकल टू आपका कितना बचा 1। तो आप देख लीजिए y इजिकल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ये आपका पार्ट इतना सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपको क्या मिलेगा, x इजिकल टू 1 प्लस वाई। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो 3 1 प्लस वाई प्लस 4y इजिकल टू 10। तो 7y इजिकल टू 7 हो जाएगा क्योंकि 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 3 1 जा 3 और y में करेंगे तो 3y जा 3y। तो 3y और 4y कितना हो गया 7y। तो 7y इजिकल टू 7 हो जाएगा, तो y इजिकल टू 1 हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5, अभी वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 5 में रख दीजिए। तो y की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1। अब देखिए थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0। ठीक है, 9x इजिकल टू 2y प्लस 7। ठीक है, अब इसको 7 को आप ट्रांसफर कर दीजिए और 2x को भी ट्रांसफर कर दीजिए। तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इजिकल टू 0। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। आप पहले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इजिकल टू 0। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो आपकी इक्वेशन थर्ड है उसको आप इक्वेशन 2 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका 9x और 9x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके y के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो 13y इजिकल टू माइनस 5 आया, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा -5/13। अब ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3x प्लस 25/13 माइनस 4 इजिकल टू 0। आप जो भी कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 9/13। अब यही आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 5y प्लस 4/3। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9 ब्रैकेट में 5y प्लस 4/3 माइनस 2y माइनस 7 इजिकल टू 0। ठीक है, अब पूरा आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो y इजिकल टू 5/-5/13 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 5 में पुट कर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इजिकल टू कितना है 5y प्लस 4/3। आप इसमें पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू भी मिल गई, आपको y की वैल्यू भी मिल गई। अब बढ़ते हैं 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट में आप देखिए x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसको आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। तो आपकी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 या 6 3x हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 2 2 जा 4y हो जाएगा इजिकल टू -6। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी टाइप से आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अब ये दोनों आप सॉल्व कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, कितना लिखेंगे 3x प्लस 4y इजिकल टू -6। नेक्स्ट क्या लिखेंगे 3x माइनस y इजिकल टू 9।
तो अब ये माइनस हो गया, चेंज हो गया, कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 8y। अब यहाँ पे आपका कितना बचेगा, देखिए आपने इसको सब्ट्रैक्ट को कोई किया नहीं, माइनस किया है ना, तो सारे साइन चेंज कर रहे हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, 3x + 4y इजिकल टू -6, दूसरी 3x - y इजिकल टू 9, तो आपका ये साइन चेंज हो जाएगा। जब ये साइन आपका चेंज हो जाएगा तो -15 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपका है 4y है और यहाँ पे आपका y है, तो यहाँ पे 5y हो जाएगा, तो आपकी -3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये y की वैल्यू आपकी -3 आ गई। अब ये वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए, तो 3x, y की जगह आप -3 रखेंगे इजिकल टू 9, तो 3x + 3 इजिकल टू 9, 3 को आप उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू 2 आ गया और y की वैल्यू आ गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y + 9/3। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आपको कितना मिलेगा, 3 ब्रैकेट में y + 9/3 + 4y इजिकल टू -6 आ गया। अब आपके पास क्या बचा, 5y इजिकल टू -15। इस पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, -3। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 5। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए। जब ये वैल्यू आप इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो आपको किस टाइप से वैल्यू मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, x इजिकल टू -3 + 9/3 इजिकल टू 2। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और y की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। यहाँ पे आपका पार्ट फिनिश होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, बनानी है, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है अगर उनका सॉल्यूशन है तो। लेकिन कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसका सीधे मतलब आपको कोई भी एक फ्रैक्शन मान लेनी है, x/y आपने मान लिया। अब उसने क्या किया, आप इसमें 1 प्लस कर दीजिए और इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो एक फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, जो फ्रैक्शन होगी 1 हो जाएगी, मतलब 1/1 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 इजिकल टू y - 1। तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो x - y इजिकल टू -2 हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी, इट बिकम्स 1/2। अब यही आपकी 1/2 हो जाती है, मतलब x/y तो था ही, ये आपकी 1/2 हो जाती है। कब हो जाएगी, इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको इस टाइप की दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। और जब आपको 2 इक्वेशन इस टाइप की मिल जाएंगी तो वो आप 4 पार्ट सॉल्व कर चुके हो, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, लेट द फ्रैक्शन xy, तो x + 1/y - 1 इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करके बताया कितना आ जाएगा, x - y इजिकल टू -2 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हो, तो x/y + 1 इजिकल टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आप प्लस करेंगे तो 2x - y इजिकल टू 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 1 है वो आप इक्वेशन 2 में से माइनस कर दीजिए, वी ऑब्टेन। तो आपको कितना मिलेगा वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप माइनस करके एक बार और देख लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो आपके पास देखिए क्या लिखा है, 2x - y इजिकल टू 1। नेक्स्ट x - y इजिकल टू -2। सारे साइन चेंज कर दीजिए, माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा। तो कितना बचा, x इजिकल टू 3। ये इक्वेशन थर्ड आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 3 - y इजिकल टू -2। तो -y इजिकल टू -2 -3, तो y इजिकल टू 5 आ जाएगा आपके पास। तो y इजिकल टू 5 आ गया। तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। और जब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, इसका मतलब आप फ्रैक्शन में पुट कर दीजिए न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर में, तो फिर आपकी क्या आ जाएगी, आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। हैंस द फ्रैक्शन इज 3/5। अब देखिए इसी का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब सोनू कितने का भी होगा हमें नहीं पता। अगर अभी आप नूरी की एज कितनी भी मान लीजिए, वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन 5 साल पहले जो नूरी थी वो 3 times थी सोनू की।
तो सोनू की एज आप x मानिए, इसकी y मान लीजिए। तो 5 साल पहले ये कितने का हो गया, x माइनस 5 का, और नूरी कितनी की हो गई, y माइनस 5 की। तो क्वेश्चन में ये कहा कि y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस, आपका कितना दे रखा था, x माइनस 5, तो 15। तो y माइनस 3x इज इक्वल टू, अब ये माइनस 5 इधर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 10। ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। अब इसी टाइप से नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल बाद। तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 10 और इधर x प्लस 10। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस, अब जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस x प्लस 10 के। तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 10। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन आपके पास ये रही। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, y से y कट जाएगा, आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। और जब आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी तो आपके पास दोनों की एज आ जाएगी, नूरी और सोनू की। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, x, और सोनू की y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 साल पहले, तो आप देख लीजिए कंडीशन बन जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में y माइनस 5। फिर नेक्स्ट लाइन से आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे और वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे आप ट्रांसफर कर देंगे, तो आपको कुछ इस टाइप की कंडीशन मिल जाएगी। ये पहली इक्वेशन हो गई। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन 10 साल बाद, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में y प्लस 10, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे आप ट्रांसफर कर देंगे। तो आप जब इसको दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको 20 मिल जाएगा, क्योंकि x कट जाएगा तो सीधे y इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 50। हैंस एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। द सम ऑफ द डेट्स ऑफ अ 2 डेट नंबर। देखिए जो भी 2 डेट का नंबर होगा वो आप हमेशा ये मानेंगे 2x प्लस y। ये y आपकी 1 डिजिट है और x आपकी 10 डिजिट है। अब इसमें डेट्स कौन सी हैं, x और y। तो x और y दोनों को आपने प्लस करा तो कितना हो जाएगा, 9। ये आपकी पहली कंडीशन दे दी उसने, मीन्स पहली इक्वेशन बन गई। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डेट्स। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करोगे तो वो ट्वाइस होगा, मतलब 2x प्लस y का अगर आप 9 टाइम्स कर देंगे तो वो ट्वाइस हो जाएगा। किसका ट्वाइस हो जाएगा, अगर इसकी डेट्स आप बदल दो तो 2y प्लस x कर दो। तो इस इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए तो आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको नंबर बताना है तो आप नंबर आराम से बता सकते हैं, x और y की आप अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, आपके पास नंबर आ जाएगा। देखिए, लेट द यूनिट डेट एंड टाइम डेट बी x एंड y, देन जो नंबर होगा कितना हो जाएगा, 10y प्लस x। डिपेंड करता है कि आपने यूनिट डेट और टाइम डेट किसको माना है। ठीक है, तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डेट्स, डेट रिवर्स कर देंगे तो 10x प्लस 5 हो जाएगा। पहली कंडीशन, दोनों नंबर को सम करेंगे, कितना दे रखा था, 9। अब 9 टाइम्स द नंबर, तो 9 टाइम्स द नंबर कर लिया, इस नंबर का 9 टाइम्स कर लिया आपने, ये रहा। वो 2 टाइम्स है डेट्स को उल्टा करने पे, ये रहा। मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएंगी। ये पहली इक्वेशन हो गई, वो सॉरी ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको 18 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 वाला पार्ट। 4 वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, मीना वेंट टू बैंक। जो मीना है वो बैंक गई विदड्रॉ निकालने के लिए, कितने, 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 15 रुपीज़ 100 नोट्स ओनली। ये जो कैशियर है उससे सिर्फ 50 और 500 के नोट दे, 50 और 100 के नोट्स दे। अब आपको मानना पड़ेगा कि कोई नोट्स की जो क्वांटिटी है वो x है, तो दूसरे टाइप की नोट्स की क्वांटिटी आपके पास y है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसको टोटल नोट्स कितने मिले, 25। मतलब अगर आप 50 के x मान लीजिए और 100 के आप y मान लीजिए तो x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कितनी हो जाएगी,
50x प्लस 10y 100y। 50 के कितने नोट्स हैं x और 100 के y इजिकल टू कितना आ जाएगा 2000। आपके पास देखिए 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि उसने कितने कितने नोट्स प्राप्त किए, हाउ मैनी नोट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर दोनों पार्ट को हम एक साथ देख लेंगे। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। कोई भी एक लाइब्रेरी है, उसके कुछ फिक्स चार्ज हैं 3 दिन के स्टार्टिंग के, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उसके बाद ईच डे के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। आगे सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 कितने डेज 7 डेज। सरिता ने 27 रुपये पे किए और उसने बुक 7 दिन रखी। तो जो फिक्स चार्ज है वो आप x मान लो और जो पर डे के चार्ज है वो y मान लो। तो x प्लस 4y इजिकल टू 27 हो गया, सिंपल सी इक्वेशन है। वाइल सुशी पेड ₹21 इसे 21 पे किया। शी कैप्ट फॉर 5 डेज, तो x प्लस 2y मान लीजिए क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा रखी। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिक्स चार्ज भी आ जाएगा और जो चार्ज है ईच एक्स्ट्रा डे का वो भी आ जाएगा। तो हम दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं, 4 और 5। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड 100 नोट्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन x प्लस 5 इजिकल टू 25 और 50x प्लस 100y इजिकल टू 2000। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 50 वी ऑब्टेन। अब इसमें आप 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50x प्लस 50y इजिकल टू 1250। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन। अब जो इक्वेशन 3 है उसको आप इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा 50y इजिकल टू 750, तो x इजिकल टू 15। अब ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए इसमें, y इजिकल टू 15 पुट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो x इजिकल टू आपके पास 10 आ जाएगा। तो आपके पास 10 नोट्स आ गए और 15 नोट्स आ गए 50 और 100 के। अब देखिए 5 वाला लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। जो 3 डेज का फिक्स चार्ज है वो आपने x मान लिया और जो कॉन्सिक्यूटिव डे है लगातार ईच डे के जो चार्जेस है वो y मान लिया। तो कितना हो गया x प्लस 4y इजिकल टू 27, x प्लस 2y इजिकल टू 21। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 3 आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू आपके पास 15 आ जाएगा। तो आपके पास फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज़ आ गए और चार्जेस पर डे के आपके पास कितने आ गए 3 रुपीज़ आ गए। मीन्स यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होती है। देखिए सारे क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। ओके, थैंक यू।